अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा जावेद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हासिल करते हैं। अब बाज़ औक़ात हमें उसकी जो कीमत हम अदा करते हैं वो बहुत भारी अदा करते हैं। बर्नआउट एक फेस नहीं है, बल्कि ये एक समझ लें साइलेंट किलर है आपके ख्वाबों का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगी कि किस तरह बर्नआउट जो है वो आपको टेक ओवर करता है और किस तरह हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बर्नआउट को उर्दू में बहुत मुश्किल से जैसे कि डिफ़ाइन किया गया है। थकान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थकान हमें एक सर्टन टाइम पीरियड की हम कह सकते हैं, लेकिन फरसूदगी जो एक वर्ड है वो ज़्यादा हम इसके लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक लंबे अरसे तक जो है ना आप एक ज़हनी तनाव का या जज्बाती तनाव का शिकार रहें, जिसकी वजह से आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। बर्नआउट के अंदर हमारी डिफरेंट जैसे कहें जी सिचुएशंस होती हैं, जिसमें हमारी बेबसी होती है, लाचारी होती है, स्ट्रेस होती है, और ये दीमक की तरह जो है ज़हनी और आपके जज्बाती जैसे कहें हिसाब पे जो है वो तारी होती है। शुरू में हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं और हमें बिल्कुल इसको समझते हैं कि ये नॉर्मल है या कोई काम की वजह से या ज़्यादा जैसे कि बर्डन की वजह से हो रहा है, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता जाता है तो ये स्वेयर होती जाती है। बर्नआउट की वजह से हमारी जैसे कि स्ट्रेस बढ़ती जाती है, हमें सर दर्द, आपके मसल पेन, अब स्पेसिफिकली आपके शोल्डर नेक पेन और बैक पेन जो है वो आप जैसे कि इंक्रीज़ होता जाता है वक्त के साथ। क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है वो आपकी कम होती जाती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी खाने की रूटीन जो है वो इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। अपनी काबिलियत पर आप शक करते हैं, आपको लगता है कि ये काम या ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं नहीं कर सकता या कर सकती। तो इस तरह के मुख्तलिफ जैसे कि शुकूक व शुबहात आपको अपनी ज़ात के हवाले से आने लग पड़ते हैं। तन्हाई आपको पसंद आने लगती है, आप कोशिश करते हैं कि आप जितना ज़्यादा तन्हाई में रह सकें, लोगों से किनारा कशी कर सकें। ज़िम्मेदारी आपको बोझ लगने लगती है और ज़्यादातर सुस्ती जो है वो आद बोझती है। आपको लगता है कि आप बस लेटे रहें या कमरे में पड़े रहें, जो अगर आपको फुर्सत का वक्त मिल भी जाता है। बस दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपना जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो लोगों पे निकाल देते हैं। बर्नआउट इस वजह से नहीं होता कि आपके ऊपर पेशावराना या ज़ाती जिम्मेदारियां हैं, बल्कि ये उस लाइफस्टाइल की वजह से होता है जो आपने बहुत अरसे से अडॉप्ट किया होता है। आप अपने कामों पे कंट्रोल खो देते हैं क्योंकि आपने एक सर्टन रूटीन जो से कहें वो फॉलो करनी स्टार्ट की होती है, और जिसको फॉलो करते हुए आप इस स्टेज तक या इस फेज ऑफ लाइफ तक आ चुके होते हैं, जिसको हम बर्नआउट कहते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि कामलियत परस्ती या नाउमीदी की वजह से या परफेक्शनिज्म की वजह से आप अपना वो जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते या लोगों पर रिलाई नहीं कर पाते। अब इस तरह की डिफरेंट जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो आपको क्या करती हैं कि इस स्टेज तक ले आती हैं। अब समझना ये है कि हमने किस तरह जो है इस बर्न आउट फेज से निकलना है और अपने आप को एक सर्टन वे में जैसे कहें कुछ चीज़ों को चेंज करते हुए जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ जोन में जैसे इंटर होना है। ये सारा बर्नआउट की वजह से जो हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन या लाचारी, बेबसी जितना भी हम फील कर रहे हैं, अब इस स्टेज से या इस फेज ऑफ लाइफ से आप कैसे निकल सकते हैं जी, इसका हल है और उसकी तरफ हम जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3R अप्रोच है, उसको हम प्रैक्टिस करें। रिकग्नाइज फर्स्ट और से कि हमने रिकग्नाइज करना है कि इशू कहाँ से आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। आपने उसको फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ जो है वो आपको इस सर्टन फेज तक लेकर आई है। सेकेंड है रिवर्स। अब वहाँ से आपने रिवर्स करना है। जब आप आइडेंटिफाई कर चुको तो आपने रिवर्स करना है अपने तमाम रूटीन को, अपने तमाम उन कमिटमेंट्स को जिनकी वजह से आप ओवरबर्डन हुए और वो फेस चलता गया, जहाँ पर आपने जिम्मेदारी अकेले ली या प्रोजेक्ट के अंदर या घर के अंदर ज़ाती या पेशावराना जितने भी मामला थे आपके, उनके अंदर जहाँ जहाँ आपको लग सकता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन चीज़ों को देखा जाए कहाँ पर आपने कुछ ऐसे अपने मशागल या ऐसी मसरूफियात जो हैं एडअप की हैं जो आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई अहमियत नहीं, उनको माइनस करते जाएं। तो ताकि ये रिवर्स इंजीनियरिंग जो है उससे क्या होगा कि आपने रिकग्नाइज किया, फिर आपने रिवर्स किया। देन रेजिलियंस। अब रेजिलियंस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे होता है इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जी इम्प्लीमेंटेशन। अब ये रेजिलियंस जो है उसमें अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपने लानी है। फ्लेक्सिबिलिटी जब लाएंगे तो तब आप चीज़ों को जो है जो इनको आइडेंटिफाई किया था और रिवर्स करना चाह रहे हैं वो आप एक लाइन अप उसको करते जाएंगे। पर सबसे पहले आपने अपने आप को स्लो डाउन करना है। ये फर्स्ट स्टेप आपने लेके चलना है ताकि आप अपने आप को स्लो डाउन कर सकें। स्लो डाउन करने से ये होगा कि आप रीअरेंज कर सकेंगे और आप देख सकेंगे कि बैठ के कि मैंने अगर उनको स्लो डाउन किया है तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जो पहले के काम प्रायोरिटी लिस्ट उसको प्रायोरिटी पे कर दें और जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में है और उन पे
ग्रेजुअली काम किया जा सकता है, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करके सेकंड फेज़ के लिए रखते हैं। प्लान अ मी टाइम, अपने लिए वक्त निकालें। बिल्ड गुड डिजिटल हैबिट्स, हैव नोरिशिंग डेली रूटीन, जिसमें आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। उस प्रायोरिटी में आप जब अपने आप को करेंगे तो अपने फूड पे आप फोकस कर सकेंगे, अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकेंगे, अपनी डेली रूटीन पे फोकस कर सकेंगे। ट्राई टू टेक एटलीस्ट 7 आवर, जिसे कहें वो स्लीप आप लें, उससे आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर होगी। एटलीस्ट आपको वो जो आपका स्लॉट है, आपका रेस्ट टाइम या मी टाइम, वो आपका बेस्ट हो जाएगा। सेट हेल्दी वर्क हार, ये आजकल के डिजिटल दौर के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं या और वो घर भी काम लेकर आ जाते हैं, तो ट्राई टू मेक अ सर्टेन टाइम, जिसे कहें जिसमें आपने सिर्फ ऑफिस आवर का जो है वो काम करना है। ये ना हो कि बाज़ लोगों से सबसे बड़ा मसला होता है टाइम मैनेजमेंट का, और वो मैनेज नहीं कर पाते और वो अपना काम घर भी ले आते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो अपना मी टाइम है या पर्सनल स्पेस है वो भी डिस्टर्ब होने लग पड़ती है। एंड द लास्ट वन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप अपनी पूरी डेली रूटीन के अंदर, मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो में भी बताया था, पोमोडोरो एक टेक्निक है जिसका मतलब होता है कि आप थोड़े थोड़े टाइम के साथ जो है वो गैप के साथ ब्रेक्स लें। जितना ज़्यादा आप ब्रेक्स लेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी बहाल होगी, उतना ज़्यादा आप अटेंटिव होंगे, उतना ज़्यादा आप फोकस कर सकेंगे। पोमोडोरो टेक्निक जो है वो इसी पे है कि जितना ज़्यादा आप शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे उतना ज़्यादा आप फोकस होकर काम कर सकते हैं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।